सुंदर होता है मन अति सुंदर। एक काम करना रानी, अपना बोरिया बिस्तरा और सामान बांध लो और अपने इन भाइयों का भी सामान बांध लो, क्योंकि कल कुश्ती के बाद तुम लोगों को ये घर छोड़ के जाना जो है। बहन, तू सिर्फ सिंदूर और वरमाला तैयार रख। कल तेरी ये कागजी शादी खत्म और कानूनी तौर पे तू इस घर की बहू होगी। वो तो कल सुबह ही पता चलेगा। कोई ना। चलो सब निकलो, जा सो जा। अरे ओ चौकीदारनी, कट्ठे चल दी। अब क्या हुआ है? लगाओ नारे। जागते रहो, जागते रहो, और जोर से। जागते रहो। हुई ना बात छोरी। चलो रात भर ऐसे ही चौकीदारी करते रहो। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। हे भोलेनाथ, हम अपने घर में मारपीट तो नहीं चाहते थे, लेकिन अगर कल इसी तरीके से आर्या पार का फैसला होने वाला है तो भगवान जी प्लीज आप हमारे दिव्यम जी का साथ दीजिएगा, उन्हें कुश्ती में जरूर जिताइएगा। माँ जी, ये रेत भी बाल्टी से लेके पूरे आंगन में अच्छे से फैला दीजिए। कौन माँ जी? किसकी माँ जी? आज तक तूने देखा किसी माँ सास को अपनी बहू से इतनी प्यार से बात करते हुए? माँ जी से कैसे भी बात करे, काम तो वही कर रही है ना, फिर आप लोगों को क्या दिक्कत है? दिक्कत से थारे रुबाब से। ये ले पकड़। फटकार कर बोल, इसने काम करा जैसे एक सास अपने बहू से करवाती है। करवा। सॉरी सॉरी सॉरी, वो आपने ही तो बोला था ना जोर से डंडा पटकने के लिए, तो हमने पटक दिया। ठीक है, डंडे की जरूरत नहीं है, आवाज में रोबला आपने। राधिका, अच्छे से अखाड़ा बनाओ। बस आज हमारा मुन्ना जीत जाए, फिर तो इसी डंडे से मार कर हम इस राधिका को घर से बाहर निकालेंगे। ये अखाड़ा बनाते बनाते हमारी कमर अकड़ गई। सरपत नरपत, मैं अभी डांट के आती हूँ। राधिका, इसीलिए कहती हूँ घर का काम किया करो राधिका, बस बैठे बैठे खाना ही खाती रहती हो। आज देखो जरा सा काम में ही तुम्हारी कमर ही टूट गई। चलो अब जाके काम कर।
सॉरी दादी जी, अब हम मन लगाकर काम करेंगे। क्या हुआ दादी जी, आपकी कमर में चोट लग गई? कमर टूट गई क्या? शर्म नहीं आती तुमने अपनी दादी साल को नीचे गिराते हुए? पाँव पकड़ के माफी मांग इसकी अब। सुना नहीं तुमने क्या कहा? मांगो माफी। सुजाता, समझाओ अपनी बहू को। हाँ, समझाओ जल्दी। राधिका, ये तुम्हारी दादी सास है, इनके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करते। चलो माफी मांगो। सॉरी दादी जी, हमें माफ ये कर हुई ना दीजिए। बात। चलो चलो काम करो। हम कुश्ती के लिए तैयार होकर आते हैं, तब तक अखाड़ा तैयार करवाओ। हम तो आ गए, पर दामाद जी कटे रह गए। कहीं डर के भाग गए के? सुजाता, सही में तुम्हारा मुन्ना डरकर भाग तो नहीं गया ना? भाभी, हमारा मुन्ना भागने वालों में से नहीं है, वो नहीं भाग सकता। सुजाता, वैसे मुन्ना है कहाँ पे? जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव आर्धांगिधारा ओम जय शिव राधिका, कुश्ती लड़ने जा रहा हूँ, जंग पे नहीं। दिव्यम जी, ये सिर्फ कुश्ती का खेल नहीं है, बल्कि हमारे पूरे परिवार की आज़ादी की जंग है, जो आपको हर हाल में जीतनी होगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, इस जंग में हमारा मंगलसूत्र, हमारा सिंदूर, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। अगर दिव्यम जी कुश्ती का ये खेल हार गए तो उन्हें रानी से शादी करनी होगी। उसके बाद हमारी पहचान, हमारा हक, हमारा सुहाग सब कुछ मिट जाएगा। पर अगर दिव्यम जी जीत गए तो रानी उनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर हम दिव्यम जी को बता देंगे कि रानी के बहकावे में आके माँ जी ने धोखे से
तलाक के कागजों पर उनसे साइन लिए थे और वही साइन देखकर हमने भी साइन कर दिया था। हम उन्हें बताएंगे कि हमारा तलाक आज भी अमान्य है, हमारा रिश्ता आज भी कायम है। ये सच जानने के बाद दिव्यम जी का जो भी फैसला होगा वो उनकी मर्जी होगी। इसलिए बोले ना, आपको दिव्यम जी की रक्षा करनी होगी, उन्हें जिताना होगा। कम ऑन। दामाद जी, कुश्ती आपने रखी से, तो नियम भी आप ही बता दो, आपने उसी तरीके से हरा देंगे। कुश्ती में तो बस एक ही नियम होता है, जो सबसे पहले धोबी पछाड़ देगा वही जीतेगा। तो बताओ, कौन आ रहा है तुम दोनों में से सबसे पहले हारने के लिए? सुजाता, तुम्हारे मुन्ना के लिए दवाई का डब्बा और अस्पताल में बेड बुक ही कर लो, क्योंकि आज तो तुम्हारे मुन्ना का बुरा हाल होना तय ही है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? भाभी, अगर हमारे मुन्ना की जगह आपका गोलू होता तब भी आप यही कहती। सॉरी सुजाता, हे भगवान, गलती हो गई मुझसे। देखो, मैं भी चाहती हूँ कि दिव्य में जीत जाए। मैं भोलेनाथ से तुम्हारे दिव्य के लिए प्रार्थना करती हूँ, अभी करती हूँ। जागते रहो। हमरा मतलब है, मुकाबला शुरू करो। दिव्यम जी, संभाल कर, आराम से। कमान कमान, दिव्यम जी, हो जाएगा। दिव्या बेटा, संभाल। ये सरपंच भैया, कम ऑन कम ऑन। दिव्या,
शाबाश बेटा। बहुत बढ़िया देवर जी, आप ही जीतेंगे। भाई पटक दे। सरपत भैया, मुन्ना संभाल कर। बेटा हाथ छुड़ा। कम ऑन सरपत भैया। अरे ये देखो कल सो रही है। ए कली, अरे हाफ टाइम हो गया, सीटी बजाओ। चली भाभी उठिए। हाफ टाइम, हाफ टाइम। हे प्रभु, सरपत भैया, ये लिश। सरपत भैया, हमें किसी भी हाल में जीतना होगा, वरना मैं इस घर से बाहर होंगी। और फिर मेरे होने वाले बच्चे का क्या होगा? चिंता मत कर बहना, तू जीतेंगे तो हम ही। दहन जी, हम देख रहे हैं कि बार बार सरपत जी ना अपनी दाईं ओर से आपकी तरफ वार कर रहे हैं। शायद से उनका बायां हाथ कमजोर है। आप इस बार ना उनकी बाईं तरफ पे वार कीजिए। ये आलू की बोरी कैसे कुश्ती सिखा रही है क्या? बोरी तो तेरी मैं बनाऊंगा। सरपत भाई लगा दे दम, दे दे धोबी पचाड़। दूसरा राउंड स्टार्ट। कम ऑन सरपत भैया। आप इस बार ना उनकी बाईं तरफ पे वार कीजिए। क्या कौन जीत गया? अच्छा देवर जी, आप जीत गए। अच्छा, इस राउंड के विजेता हैं देवर जी। और अब हारने की बारी है नरपत जी की। हमारा मतलब है अब बारी है नरपत जी की।
ऐसे ही दूसरे वाले को भी पछाड़ दे। नरपत भैया, दिव्यम जी सरपत भैया से लड़के थक चुके हैं, उनमें ज्यादा जान नहीं बची। आप जाके उनको धोबी पछाड़ते गए। दिव्यम जी, आपने अपने बल से सरपत जी को तो हरा दिया है, पर थकान आप पर भी हावी हो रही है, इसलिए अब अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। फिर नरपत जी को भगा भगा कर थका दीजिएगा, उसके बाद चारों खाने चित कर दीजिए। राधिका, गर्मी की छुट्टियों में तुमने कुश्ती के क्लासेस किए थे क्या? गर्मी की छुट्टियों में तुमने कुश्ती के क्लासेस किए थे क्या? ऑल द बेस्ट, जय हिंद। कम ऑन नरपत भैया। दिव्यम जी संभाल कर, आराम से। दिव्यम जी तो नरपत भैया को थका रहे हैं, बस तो नरपत भैया हार जाएंगे। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, राधिका ने नरपत भैया के ऊपर मिर्ची डाली है। हमने कोई मिर्ची नहीं डाली। और कहाँ है मिर्ची रानी? वो क्या है तुम्हारे पीछे? हमने कोई मिर्ची नहीं डाली है। हमें नहीं पता ये थाली यहाँ पर कैसे आई। जरूर तुमने ही रखी होगी थाली रानी। अरे मैं क्यों डालूंगी? मैं तो वहाँ कुश्ती देख रही थी। और वैसे भी ये सब ना आपके ही काम। आपने मिर्ची डाली है, आपने चीटिंग की है, इसीलिए ये मुकाबला रद्द। कोई चीटिंग वीटिंग नहीं की है। ये नरपट हारने वाला था और तुम सब लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ता, इसलिए तुम इस हद तक गिर गई। हमारे होने वाले बच्चे की कसम दिव्यम जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। एक माँ अपने होने वाले बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकती मुन्ना। ये जरूर राधिका ने ही किया होगा। बनता हुआ काम बिगाड़ दिया इस राधिका ने। अब माँ जी को कैसे समझाएं कि रानी के पेट में जब बच्चा ही नहीं है तो झूठी कसम खाने में कैसा हर्ज।
माँ जी प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। चीटिंग हुई है तो खेल भी रद्द। अब अगला खेल शुरू होगा। अरे पर फिर से? अरे हाँ, मेरा भाई दिव्यम तुम्हें उस खेल में भी हरा देगा। देखते हैं संभाल के। हाँ, क्योंकि अगला खेल रस्सा कस्सी का है। रस्सा कसी? पर भैया आप ये गेम कैसे खेलेंगे? आप तो सिर्फ 2 लोग हैं और दिव्यम जी के साथ तो पूरा परिवार है। नहीं, टीम बराबर बटेगी। क्यों? हम लोग आपके साथ क्यों खेलेंगे? हमारा पूरा परिवार एकजुट होकर दिव्यम जी के साथ खेलेगा। सही कहा था मैंने। 1 नंबर के खोखले हो तुम लोग। ये हारने लगे तो चीटिंग कर रहे हो तुम ऐसे बच्चों की तरह। चीटिंग राधिका ने की है। दिव्यम जी रहने दीजिए, इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। टीम तो बराबर बटेगी, वरना ये बुड्ढा। काश मुझ में थोड़ी सी हिम्मत आ जाए तो इन्हें तो मैं ही धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूं। बुज़दिल कहेंगे, जब देखो मुझे ही बलि का बकरा बना के रखते हैं। अब मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं तो गेम से पहले ही बाहर। और पापा जी और दादी जी तो वैसे किसी काम के नहीं हैं। तो ये गेम बाकी सब में खेला जाएगा। ऐसे तो हम सिर्फ 9 ही लोग बचे और 9 में टीम कैसे बटेगी, है ना? तो एक काम करते हैं, हम जाकर आराम करते हैं, आप लोग खेलिए। वैसे भी हम कल रात से सोए नहीं है। वाह, इस हिसाब से आराम तो मुझे करना चाहिए। इन दिनों दादी सास जी मैं जो बनी हूँ। सब खेलेंगे, टीम वजन के हिसाब से बटेगी। चलो एक एक करके अपने वजन नापो। हाय दैया, हमरा तो 2 किलो वजन कम हो गया काम कर करके। ये तो 2 कली के बराबर निकली। अपने वजन का इस्तेमाल करे अगर, अपनी बहू ने डांटते वक्त आवाज में जोर लाया कर। मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद भी मेरा इनसे आधा वजन है। ये तो फूंक मारेंगे और मैं उड़ जाऊंगी। ये जोक था क्योंकि हंसी नहीं आई। वे फालतू की बकवास पूरी हो गई हो तो काम शुरू करें। हाँ ठीक है, हमारी टीम में और राधिका। और आपके ताऊजी ब्रिज। अरे तू ना असली वाले ब्रिज मोहन जी। अरे चलिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे चलो, बाकी जितने भी हो तुम सब एक टीम पे। और वैसे भी एक आदमी तो तुम्हारी टीम में ज्यादा ही है,
अच्छा, ऐसे कैसे? 2 लोगों के वजन की बराबर की राधिका तो तुमने अपनी टीम में ले ली है। बस, बहुत बहस हो गया, अब खेल शुरू करते हैं। नियम साफ है, ये रेड रिबन जिस टीम की तरफ गिरेगा वो टीम जीत जाएगी। और सुन लो तुम दोनों, पूरी ईमानदारी से जोर लगाना। चल आकी कोणी। शुरू करो। ताऊजी, सच में जोर नहीं लगाना है, जोर लगाने का नाटक कीजिएगा। हमारा घर दाव पर है। सही से जोर लगाओ, हमारे घर का सवाल है। हाँ मुन्ना। क्या कर रहे हो गुरु भैया? अरे मेरे हाथों में तेल लगा हुआ है, रस्सी फिसल रही है। कोशिश करो गोलू भैया। कली कस के जोर लगाओ। इतने दिनों के बाद मेहनत करी है सुजाता, नहीं हो रहा है और जोर नहीं लग रहा है। भाभी थोड़ी सी ताकत और लगाइए, बस हम जीत जाएंगे। छूट रहा है बेटा, हमसे नहीं हो पा रहा है। माँ अपनी हिम्मत मत हारिए प्लीज, हमारे घर का सवाल है। कम ऑन माँ, आप कर सकते हो। भैया ये ताऊजी और राधिका ठीक से जोर नहीं लगा रहे, चीटिंग कर रहे हैं। नहीं पीछे हम लोग। राधिका, अगर तुमने जोर नहीं लगाया ना तो 5 दिन तक पूरे परिवार को भूखा रखूंगा। राधिका, इन लोगों की बातों से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब ये खेल में हार जाएंगे और घर इनका रहेगा ही नहीं तो फिर क्या ही करेंगे ये लोग। हम थोड़ा सा जोर लगाकर हाथ पीछे ले लेते हैं ताकि हमारा परिवार भूखा ना रहे। हमसे नहीं हो रहा है, हम तो सो रहे, जाके आप ही खेलो। क्या खेल रहे हो यार तुम लोग? मुन्ना बेटा, हमारे हाथ चल रहे, हमसे नहीं हो पा रहा बेटा, सॉरी मुन्ना, हमसे नहीं हो पा रहा मुन्ना। दिव्या बोलो, मुझसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। सासी, सुजाता, सॉरी।
दिखा दे इनको। शाबाश दिव्यम बेटा, दिखा दे इनको। इससे पहले कि ये लोग जीत जाएं, मुझे ही कुछ करना होगा। रानी, निको क्या हुआ? हम पानी देते हैं। जल्दी। मैं ना रानी, रानी, हाँ उठ उठ, आराम से उठो। ये थोड़ा सा पानी पी लो। लो। चलो आप सोफे पे चलकर बैठो। चलो उठो, धीरे से हम ले जाते हैं। चलो आ जाओ। थैंक यू मम्मी जी। रानी, ये सब कुछ हम तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने मुन्ना के होने वाले बच्चे के लिए कर रहे हैं। बहुत हो गया खेल तमाशा। आज पूरा दिन खूब मनोरंजन हुआ से। अब फैसला यो है कि हम इस घर पे कहीं नहीं जा रहे हैं। यही उम्मीद थी मुझे तुम नामर्दों से। पहले जब हारने की बारी आई तो तुम्हारी बहन ने राधिका पे दोष डाल दिया, और अब घर से बाहर निकलने की बारी आई तो ये बेहोश होने का नाटक कर रही है। जबान संभाल के दामाद जी, मारे को जो कुछ भी कहना हो कह ले, हमारी बहन से कुछ ना कहियो। हारे होने वाले बच्चे की मां से वो मारी बहन झूठी ना से। अपनी बहन के प्यार में इतने अंधे हो गए हो तुम दोनों के, उसका असली रूप भी नहीं दिखाई दे रहा। जी आप प्लीज शांत हो जाइए। तुम तो रहने ही दो राधिका। क्या जरूरत थी तुम्हें जोर लगाने की, और क्या जरूरत थी इन लोगों की खोखली धमकियों से डरने की? मुझ पे भरोसा नहीं था क्या कि मैं जीत जाऊंगा? नहीं दिव्यम जी, ऐसी बात नहीं है। वो हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए बस हल्का सा जोर लगा दिया। बस आपसी बहस का कोई मतलब ना से। इस खेल का जो फैसला होता, हम यहां से कहीं ना जाते। ये खेल सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए था। जो जैसा था वैसा ही रहेगा। जिसको जो काम दिया था वो वही करेगा। पहले से ही गर्मी से दिमाग खराब हो गया है और अब कमर दर्द भी शुरू हो गया है। रानी के भाइयों ने हम सबका जीना दुश्वार कर दिया है। जब से आए हैं एक पल भी हमने चैन की सांस नहीं ली। गलती हमसे ही हो गई। हमें उनकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। बेकार में हम लोग उनकी बातों में आ गए। इतनी मेहनत की और सारी की सारी मेहनत पे पानी फिर गया। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, कैसे मैं उन दो की बातों में आ गया। जी प्लीज, आपके हाथ में पहले से ही राधिका प्लीज, तुम रहने ही दो। तुमने भी तो उन गुंडों का ही साथ दिया ना।
हम तो पहले ही कह रहे थे, सारी मुसीबत की जड़ ही ये राधिका है। दिव्यम, तू राधिका को दोष क्यों दे रहा है? ऐसे तो मैं भी उनकी टीम में था। और तू ये सोच भी कैसे सकता है कि राधिका ये सब करेगी, वो भी जानबूझकर? हम सबके लिए चंदन का लेप, हल्दी का दूध और फल लेकर आते हैं। भैया, दिव्यम जी तो पूरे दिन अपने परिवार और उस राधिका के साथ उस स्टोर रूम में रहते हैं। ऐसी हालत में मुझे अकेला छोड़ रखा है। हाँ तो और छूट दे दामाद जी ने। अब दिव्यम जी खुद चलकर मेरे पास आएंगे। ये क्या कर रही हो रानी? ऐसे अन्य का अपमान नहीं करते हैं। अच्छा, तो अब तू हमें अपमान का पाठ पढ़ावेगी? चल निकल यहाँ से। हमें अपने परिवार के लिए हल्दी का दूध और लेप बनाना है। ये क्या बदतमीजी है रानी? हाथ हटाओ अपना। नौकरों के लिए रसोई 6 बजे के बाद बंद रहेगी। लेकिन पापा जी की दवाई का समय हो रहा है, उनके लिए कुछ भी खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर दादी ने शाम में कुछ खाया नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। और तो और सुबह से घर में इतना कुछ चल रहा है कि घर वालों का भूख से हाल बेहाल हो रखा है। लेकिन हम आप लोगों के हाथ जोड़ते हैं, आपको हमें जो सजा देनी है दे दीजिए, पर हमारे परिवार को बख्श दीजिए प्लीज। तुम चाहती हो ना कि रसोई 6 बजे के बाद भी खुली रहे? तो दिव्यम जी को कहो कि हमारे कमरे में आए, ना कि स्टोर रूम में रहें। तुम जोर जबरदस्ती से दिव्यम जी को अपने कमरे में तो बुला लोगी, पर कभी भी उनके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाओगी। तुम्हारी किस्मत बुलंद है, इसलिए दिव्यम जी अपनी जिद छोड़कर आ जाएंगे। पर हमारा वादा है तुमसे कि बहुत जल्द इस घर की बागडोर इस घर के असली मालिक के हाथ में होगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।